गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ। पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर के पीछे, पेज नंबर 8.72। बेटा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर इक्वल पार्टनर्स ऑन Jan 1 2017. Bills payable, creditors, A's capital, B's capital, C's capital, cash, debtor, stock, furniture, building, bill receivable. They agreed to take D into partnership and give him 1/4 share in the profits. D should bring in 6,000 for goodwill and 10,000 as capital. One half of the goodwill shall be withdrawn by old partners. Stock and furniture be depreciated by 10%. Liability of 1,300 be created against. Bills discounted. Buildings be valued at 40,000. Values of, important line, that the values of liabilities and assets other than cash are not to be altered. आपको याद हो तो हमने करा था ना ये केस। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा है कि हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो बेटा उस केस में रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है। गिव necessary entries to effect the above arrangement, prepare revaluation account and balance sheet of the firm as newly constituted. आज बेटा एक होमवर्क में आज एक काम आप लोग करोगे। इस क्वेश्चन में बेटा जर्नल एंट्रीज आप लोग बनाओगे। मैं दो बातें करूंगा इस क्वेश्चन में, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा और बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से जर्नल एंट्रीज सब कर लोगे बेटे। चलो आ जाओ, बनाएंगे रिवैल्यूएशन। बनाओ। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। चलो करना शुरू करें बेटा। फॉर्मेट बना लो पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का। फॉर्मेट बना लो बेटा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। सबसे पहले उसने कहा था, थर्ड पॉइंट पढ़ना बेटा क्वेश्चन का, स्टॉक एंड फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो स्टॉक था 12,000 का, 10% से डेप्रिसिएट कर गया, मतलब डिक्रीज कर गया। डेबिट साइड पे लॉस है टू स्टॉक। 12,000 का 10%, 1200 से। फिर फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 5,000 का फर्नीचर था, 10% से 500 से डेप्रिसिएट कर गया, तो टू फर्नीचर 500। ठीक है। फिर इसके बाद अ लाइबिलिटी ऑफ 1,300 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड। अच्छा, एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है आपको। लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो बिजनेस का लॉस डेबिट होगा। लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 1,300। ठीक है। फिर बिल्डिंग्स बी वैल्यूड एट 40,000। तो बिल्डिंग 25 की थी, इंक्रीज करके 40 की हो गई, तो 15 से इंक्रीज कर गई बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग्स 15,000 से इंक्रीज कर गई। ठीक है बेटा। चलो कैलकुलेटर्स पे करते हैं। देखो क्या प्रॉफिट आ रहा है। 12,000 का बेटा प्रॉफिट आ रहा है। ये 12,000 का प्रॉफिट बटेगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी सी और रेशियो है इक्वल पार्टनर्स हैं बेटा, तो 4,000 ईच।
लो बेटा, ये आपका टोटल आ गया 15। ठीक है, ये आपका ना रीवैल्यूएशन बन गया। अभी याद रखना, अभी एक पार्ट और है रीवैल्यूएशन का। अब बताओ, बिलो द लाइन वाला जो पार्ट है, अब बिलो द लाइन वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें क्या करोगे? रिवर्सल करोगे ना? करो, चलो बेटा, चलो मुझे बताओ अब साथ साथ। आपने ऊपर स्टॉक को डिक्रीज किया था 1200 से, अब नीचे आप स्टॉक को क्या करोगे? 1200 से इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, फर्नीचर को आपने ऊपर डिक्रीज किया था 500 रुपए से, अब फर्नीचर को इंक्रीज कर दोगे 500 रुपए से। ठीक है, आपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करी थी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, अब वो लायबिलिटी खत्म कर दोगे, लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 1300। अच्छा, ऊपर आपने बिल्डिंग इंक्रीज करी थी 15 से, अब बिल्डिंग को डिक्रीज कर दो 15 से। तो मुझे बताओ, ऊपर कितने का प्रॉफिट आया था? 12,000 का, नीचे उतना ही लॉस आएगा 12,000 का, और ये लॉस किस में बटेगा बेटा? ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ए, बी, सी और न्यू पार्टनर डी। और बताओगे इनके बीच का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से ना कुछ कहा तो नहीं है ना, वैसे निकालोगे ना तो वो इक्वली आ जाएगा। कैसे? करके देख लें एक बार। वैसे निकालोगे तो वो इक्वली आ जाएगा, लेकिन बना लो, चलो एक वर्किंग नोट बना लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म का शेयर 1 है, जिसमें से आपने डी को 1/4 दे दिया, तो बचा कितना? 3/4। इस 3/4 को आपस में कौन कौन बांटेगा? ए, बी और सी। ए, बी और सी किस रेशियो में? 1:1:1। तो 3/4 का 1/3, तो 1/4 ए का, 3/4 का 1/3, 1/4 बी का, वही सेम 3/4 का 1/3, 1/4 सी का, और डी का तो 1/4 है ही। तो इक्वल रेशियो आ गया 1:1:1:1। तो 12,000 रुपए के लॉस को इक्वली बांटो, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000। टोटल आ गया बेटा आपका 15। टोटल आ गया बेटा 15। लो बच्चे, कॉपी करो इसे, कॉपी कर लो बेटा। फिर अगले स्टेप पे आते हैं क्वेश्चन के। वैसे बेटा अगला जो स्टेप उन्होंने क्वेश्चन में आपको करने को कहा है ना, उन्होंने आपको बैलेंस शीट बनाने को कहा है, लेकिन हम बैलेंस शीट बेटा बाद में बनाएंगे। पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे जरा। ठीक है, चलो बनाओ बेटे साथ साथ मेरे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। चलो बच्चे फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। करना शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस। ए का था 20, बी का 15, सी का 10। ठीक है,
चलो अब रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करो बाय रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट्स थे 4 4 4। रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करो 3 3 3 और बेटा 3। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ डी बेटा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 10,000। तो बाय कैश कितनी कैपिटल बेटा 10,000। और एक बार बताओगे डी गुडविल कितनी लेके आ रहा है 6,000 फॉर गुडविल ला रहा है वो। और मुझे बताओ ये गुडविल किसमें बढ़ जाती थी ओल्ड पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बेटा याद रखना अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है सैक्रिफाइसिंग। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 6,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही हो जाएगा 1:1:1। तो इक्वली बांट दो 2,000 2,000 2,000। लो बेटा अभी ना नोटिस करना उसने सेकंड पॉइंट में एक बात बेटा और कही है 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने अपने अपने शेयर का आधा बिजनेस से क्या कर लिया विड्रॉ। विड्रॉ करने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 2,000 का आधा 1,000 रुपए ए ने विड्रॉ करा 1,000 रुपए बी ने 1,000 रुपए सी ने। बस बच्चे चेक करो कोई पॉइंट रह गया हो हमारा। हो गया। चलो बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लो टू बैलेंस कैरेट डाउन। 22,000 तो आ गया ए का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का। बी का 17,000 बी का। सी का 12,000 सी का। ठीक है और 7,000 डी का। लो बच्चे टोटल आ गया इसका 22 23 26 26,000 ए का 21 बी का 16 सी का और 10 डी का। ट्वेंटी सिक्स 21 16 10। चलो बच्चे ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन। ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम बेटा बैलेंस शीट। चलो कॉपी करो फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बनाए बच्चे बैलेंस शीट बनाए। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। चलो बेटा देखो बैलेंस शीट में बेटा क्या क्या आएगा। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल 3,000 क्रेडिटर्स 6,000 फिर एस कैपिटल 22 एस कैपिटल 22 बीस कैपिटल 17 क्लोजिंग बैलेंस बी की कैपिटल का 17 सीज कैपिटल 12 और डीज कैपिटल 7। ये तो हो गई बेटा आपकी लायबिलिटी साइड। अब आ जाओ असेट साइड पे। सबसे पहले कैश। अब देखना जरा
बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस 1000 था, प्लस प्लस डी ने इंट्रोड्यूस करा 10,000 कैपिटल का और 6,000 गुडविल का, मतलब टोटल 16। तो कितना हो गया कैश? 17, जिसमें से ए बी सी ने 1000 1000 1000 विड्रॉ कर लिया था, तो 3000 विड्रॉ हो गया, तो कैश बचा बेटा 14,000। फिर याद रखना असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स सेम रहेंगे 10,000, स्टॉक 12, फर्नीचर 5, बिल्डिंग 25, वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन अनऑल्टर्ड 25,000, और बिल रिसीवेबल बेटा आपका आ गया 1000। बस बेटा मेरे ख्याल से हो गया, टैली करें 3000 6000 22 17 12 7, 67,000 का टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का, और असेट साइड का 14 10 12 5 25 1 67। लो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लो बच्चे कॉपी करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। कॉपी कर लो बेटे। चलो करें अगला क्वेश्चन, लास्ट। देखो आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 60:40। Firm's balance sheet as on 31st March 2006 was as follows. गोपाल की कैपिटल दे रखी है, गोविंद की लोन दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। Due to financial difficulties, they decided to admit Guru as a partner on the following terms. Guru will be paid 40% of the profits. Guru will bring in cash rupees 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profits of the firm, and Guru will bring in cash for his share of goodwill. It was also decided that partners will not withdraw their share of goodwill, nor will goodwill appear in the books of accounts. Profits for the 3 years were as follows. आपको 13-14 का प्रॉफिट दे रखा है 20, 14-15 का लॉस दे रखा है 80, 15-16 का प्रॉफिट दे रखा है 10,000। रीवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, फिक्स्ड असेट्स दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपका 35-25-40। पास। जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन, फिर से बेटा आपको होमवर्क दे रहा हूं, जर्नल एंट्रीज दोनों क्वेश्चंस की बेटा आप होमवर्क में बनाओगे, ठीक है। फिर देखो शो गुडविल कैलकुलेशन, ये हम लोग करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, और बैलेंस शीट बेटा इस क्वेश्चन में बनाएंगे। चलो करना शुरू करते हैं सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। हेडिंग लिखो रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। और नीचे देखना, क्वेश्चन के नीचे आना बेटा। उसने कहा है फिक्स्ड असेट्स हो गए 4 लाख के, तो 3 लाख के फिक्स्ड असेट्स थे, इंक्रीज करके 4 लाख के हो गए बेटे।
तो इंक्रीज कर गई ना फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, कितने से? 1 लाख से इंक्रीज कर गए। इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की थी, नील वैल्यू की रह गई, तो इन्वेस्टमेंट्स में 50,000 का डिक्रीज आ गया बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद करंट असेट्स 2 लाख के थे, 180 के रह गए, 20 से डिक्रीज कर गए करंट असेट्स। और लोन्स एंड एडवांसेस पहले भी 1 लाख के थे, अब भी 1 लाख के हैं। अब बताओ ये प्रॉफिट किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो, गोपाल और गोविंद में बांटना। $30,000 का प्रॉफिट है, 60:40 में बांट दो। 18,000 गोपाल का और 12,000 गोविंद का। टोटल आ गया बेटा आपका 1 लाख। लो बच्चे, कॉपी कर लो इसे, आपका रिवैल्यूएशन बन गया बेटा। ठीक है, और क्या बनाने को कहा था बच्चे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। चलो फॉर्मेट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे बताओ पार्टनर कौन कौन है? गोपाल, गोविंद और गुरु। ऐसे यहां पर गोपाल, गोविंद और गुरु। ठीक है बच्चे, चलो बनाओ फॉर्मेट। इनके ओपनिंग बैलेंसेस पहले लिखना, बाय बैलेंस। गोपाल का ओपनिंग है 120, गोविंद का ओपनिंग है 80। अच्छा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो बाय रीवैल्यूएशन। गोपाल का 18, गोविंद का 12। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ गुरु कितने रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आ रहा है गुरु, तो बाय कैश 1 लाख रुपीस की कैपिटल गुरु लेके आ रहा है। चलो अब ना एक काम करो, बैलेंस शीट के नीचे की थर्ड लाइन पढ़ना। इट इज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years purchase of average of 3 years profits of the firm and Guru will bring in cash for his share of goodwill। तो बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु अपना शेयर ऑफ गुडविल किस में ला रहा है? कैश में। लेकिन गुरु का शेयर निकालने से पहले बेटे आपको फर्म की गुडविल क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में बेटे, वर्किंग नोट। हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। हमें फर्म की क्या निकालनी है बेटा? गुडविल। अभी सुनना, अभी कुछ मत करना बेटा। पहले मुझे बताओ बेटा, आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे थे ना, कौन से 3 साल के? 13-14 का प्रॉफिट दे रखा है, 14-15 का प्रॉफिट दे रखा है आपको, आपको 15-16 का आपको प्रॉफिट दे रखा है बेटा। कितने दे रखे हैं लिखो जरा। प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 13-14 का है 20,000 का प्रॉफिट, 14-15 का है 80,000 का लॉस, और 15-16 का है 1,05,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरी एक छोटी सी बात बेटा सुनना काम की। बेटा जब आप गुडविल निकालते हो ना बेटा, ध्यान से सुनना, जब आप गुडविल निकालते हो तो बेटा गुडविल के लिए आपको प्रॉफिट्स में, गुडविल के लिए आपको प्रॉफिट्स में सिर्फ रेकरिंग नेचर की आइटम्स को बेटा कंसीडर करना होता है। मैंने क्या कहा? सुनो,
मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब आप गुडविल निकालोगे ना, तो गुडविल निकालने के लिए आपको प्रॉफिट्स में सिर्फ कौन सी नेचर की आइटम्स को बेटा कंसीडर करना होता है? रेकरिंग नेचर की आइटम्स को। रेकरिंग नेचर की आइटम्स मतलब जो हर साल, साल दर साल अकर करती हैं। याद रखना, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम्स को इग्नोर करना पड़ता है बेटा। कौन सी होती हैं ये नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम्स? नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम्स वो होती हैं बेटा जो हर साल अराइज नहीं करती हैं, जो कभी कभार भूले भटके अराइज कर गई तो कर गई। जैसे अब मेरे को बताओ, सेल्स हर साल होती है या नहीं? हर साल होती है। परचेज हर साल होती है। सैलरी हर साल देते हो। वेजेस हर साल देते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हर साल देते हो। ये सब आइटम्स कौन से नेचर की हैं बेटा? रेकरिंग नेचर की। लेकिन फिक्स्ड असेट बेचा, फिक्स्ड असेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ, क्या मैं फिक्स्ड असेट्स बेटा हर साल बेचता हूं क्या? नहीं बेटा, ये नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम्स होती हैं, इनको गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करा जाता। आओ जरा एक काम करो, प्रॉफिट्स देखो 13-14 के कितने दे रखे थे? 20,000। अब सुनो, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ 40,000। अपने आप बताओ बेटा, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, रेकरिंग नेचर की आइटम है बेटा या नॉन रेकरिंग? क्या हर साल मिलेगा या कभी कभार मिलेगा? बेटा कभी कभार मिलेगा, भूले भटके। तो इंश्योरेंस क्लेम आपके नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम है और इसको गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं करा जाएगा। लेकिन मेरी एक बात सुनो, उन्होंने कहा 20,000 के प्रॉफिट पे अराइव करते समय हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। इनकम है ना, ऐड कर दिया है। तो अब क्या कर दें? माइनस। यहां पर लिखना बेटा माइनस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कितना? 40,000। लो बेटा, रीजन समझ आया बेटा सबको? याद रखना, साफ साफ एक बात कही गई है कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कौन सी आइटम्स को लेना होता है? रेकरिंग नेचर की आइटम्स को। नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम्स को इग्नोर करना है। इंश्योरेंस क्लेम हर साल नहीं मिलता है बेटा, नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम से। तो इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा ना, अब मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया बेटा। अगला, लॉस ऑफ 80,000 इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। अब सुनो बेटा, आपने अपने इंप्लॉइज को पे करा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। याद रखना बेटा, यह भी नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, हर साल पे नहीं होता है, कभी कभार पे होता है। अब बताओ, इस वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन ने एक्सपेंस है ये, इसने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा बेटा? कम कर दिया होगा ना। अब क्या करें? प्रॉफिट को बढ़ा दे, तो यहां पर करना बचे ऐड, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। कितना? 1,10,000 ऐड कर देंगे। लो बचे, मेरे ख्याल से समझ आ रहे हैं बेटा पॉइंट्स। और लास्ट पॉइंट है, includes a profit of 25,000 on sale of asset। तो आपने कोई फिक्स्ड असेट बेचा जिसकी सेल पे 25,000 का प्रॉफिट हुआ। बताओ बेटा, ये प्रॉफिट रेकरिंग नेचर का या नॉन रेकरिंग नेचर का? नॉन रेकरिंग नेचर का, क्योंकि हर साल अराइज नहीं करेगा। इसने प्रॉफिट को क्या करा होगा बेटा? बढ़ा दिया होगा ना। अब क्या कर दें? कम कर दें। तो यहां पर करेंगे बच्चे माइनस प्रॉफिट ऑन सेल। कितना है बेटा? 25,000 का। लो बेटा, ये आपके ना करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। -20, +30,
और +80 और +80। ये आ गए बेटा आपके प्रॉफिट्स। कैलकुलेट करो, चलो कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ। तो ये बात याद रखना, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको प्रॉफिट्स जो लेने होते हैं वो सिर्फ वही आइटम्स लोगे जो रेकरिंग नेचर की हैं, जो साल दर साल अकर करती हैं। वो आइटम्स जो नॉन रेकरिंग नेचर की हैं, भूले भटके अराइज करती हैं, उन्हें कंसिडर नहीं करना है। कॉपी करो यहां तक। चलो बेटा अब निकालते हैं गुडविल। पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट्स। करो, कैसे करोगे? तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 सॉरी। तो 90,000 डिवाइड बाय 3, 30,000 के एवरेज प्रॉफिट्स आते हैं। गुडविल हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट्स 30,000 मल्टीप्लाई बाय, बताओ नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज। तो मुझे बताओ गुडविल ऑफ द फर्म बेटा कितनी आ गई? गुडविल ऑफ द फर्म आपकी आ गई 60,000। कॉपी करो बेटा इसे। और उसने कहा था गुरु अपना शेयर ऑफ गुडविल किस में लेके आएगा? कैश में। तो बताओ मेरे को फिर गुरुज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, गुरु का शेयर क्या था बेटा गुडविल में? 40/100, 40% शेयर था। तो 60,000 का 40%, यानी अपना शेयर वो 24,000 बेटा किस में ला रहा है? कैश में। तो गुरु अपना शेयर ऑफ गुडविल 24,000 किस में लाएगा? कैश में। चलो बेटा कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया सबने कॉपी? आ जाओ बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाओ, हम बना रहे थे ये देखो। अब मुझे एक बात बताओ, गुरु 24,000 की गुडविल कैश में ला रहा है, इसका क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, न्यू रेशियो दे रखा था, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले निकालो गोपाल का। ओल्ड रेशियो था गोपाल का 60/100 माइनस न्यू रेशियो है गोपाल का 35/100। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 25/100। अच्छा, ऐसे ही गोविंद का ओल्ड रेशियो था 40/100, न्यू रेशियो 25/100, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15/100। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 25:15, या आप कह लो 5:3, या आप कह लो 5:3 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लो बेटा कॉपी करो इसे। 24,000 की गुडविल जो गुरु ला रहा था वो किस किस में बढ़ जाएगी बेटा? गोपाल और गोविंद में। किस रेशियो में? 5:3 में। तो 15,000 की गुडविल गोपाल की, ठीक है, और 9,000 की गुडविल गोविंद की। लो बेटा कॉपी करो इसे, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। ठीक है, बस मेरे ख्याल से बेटे हमारी सारे पॉइंट्स हो गए क्वेश्चन के। कैपिटल अकाउंट्स क्लोज कर दें? बस इतना ही था बेटा, क्लोज कर दो कैपिटल अकाउंट्स। टू बैलेंस कैरेड डाउन। गोपाल का आ गया, करो 120 + 18 + 15, 153 गोपाल का। गोविंद का 80 + 12 + 9, 1,01,000 गोविंद का। और गुरु का, गुरु का तो खैर बेटा सीधा सीधा आ गया 1 लाख। लो बच्चे ये आपके हो गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 153, 1,01,000 और 1 लाख।
153, 1,01,000 और बचे 1 लाख। लो बेटा, मुझे बताओ देख के, क्लियर हुआ बेटा सबको? आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन गए और हमें क्वेश्चन में क्या बनाना था बच्चे? बैलेंस शीट। बनाए, चलो आ जाओ। लास्ट स्टेप क्वेश्चन का, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चलो बच्चे बनाना शुरू करते हैं। पहले लायबिलिटी साइड पे आओ, कैपिटल्स। गोपाल की कैपिटल है आपकी 1,53,000। गोविंद्स कैपिटल 1,01,000। गुरुज कैपिटल 1 लाख। इसके अलावा बेटा लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 2 लाख का, और करंट लायबिलिटीज 250 की। ठीक है, असेट्स में बेटा फिक्स्ड असेट्स आपको दे रखे हैं, रीवैल्यू होके 4 लाख के हो गए थे। इन्वेस्टमेंट्स नील की हो गई, छोड़ दो उन्हें। करंट असेट्स, करंट असेट्स अब सुनो, करंट असेट्स 180 के हो गए। चलो हम कैश अलग से लिख लेंगे, फिर कैश हम अलग से लिख लेंगे। लोन्स करंट असेट में एडजस्ट करना चाहते हो करंट असेट्स में एडजस्ट कर देना, कैश को अलग से लिखना चाहते हो अलग से लिख देना। लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, मैं कैश को अलग से लिख रहा हूं बेटा। अच्छा, कैश बताओगे कितना आया था? 1 लाख रुपए तो गुरु अपनी कैपिटल के लाया था बेटा, और 24,000 रुपए गुडविल के, तो 124 लाया था, 1,24,000। बस चेक करो एक बार, कोई पॉइंट रह गया हो हमारा, टैली करो। 1,54,000, 1,53,000, 1,01,000, 1 लाख, 2 लाख, 250, टोटल आ गया 8,04,000। 8,04,000, इसको भी टैली करो बेटा। 4 लाख, 180, 1 लाख, 124, 8,04,000। 8,04,000। लो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बेटा दो काम आज आपने करने होमवर्क में, और वो है दोनों क्वेश्चंस की बच्चे क्या बनाओगे? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कर लिया सबने? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।